स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नुक्ता के विषय में। नुक्ता नुक्ता यानी एक बिंदी जो अक्षरों के नीचे लगती है ना, नीचे दाईं तरफ लगती है, तो उसको हम लोग नुक्ता कहते हैं। चलिए आज हम लोग नुक्ता के विषय में जानते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग हिंदी लिखने या पढ़ने में नुक्ता का प्रयोग करते हैं या भूल जाते हैं, उसको ठीक से पढ़ते नहीं हैं, ये गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो आज नुक्ता के बारे में हम लोग सीखते हैं जिससे आगे ये गलतियां ना हो। देखिए, पहले हम नुक्ता के विषय में जान लेते हैं। नुक्ता हिंदी के अक्षरों के नीचे लगने वाली बिंदु को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिंदी भाषा में अक्षरों के नीचे लगने वाली बिंदु को नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। हिंदी भाषा में जब उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा को हम हिंदी में लिखते हैं, तब उसमें कुछ शब्दों पर नुक्ता का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, हिंदी की निम्न ध्वनियों पर नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हिंदी में तो अब उतना नुक्ता का प्रयोग नहीं किया जाता। पहले जब हम हिंदी में अंग्रेजी भाषा लिखते थे या उर्दू भाषा लिखते थे, तब हम नुक्ता का प्रयोग करते थे। अब तो बहुत कम हो गया है नुक्ता का प्रयोग, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों में हमको कुछ अक्षरों में हमको देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो उसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि किन किन अक्षरों पे जो है नुक्ता का प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला है क। क पे जब हम नुक्ते का प्रयोग करेंगे तो उसका उच्चारण करेंगे क, ना। फिर दूसरा है ख। ख पे जब इसका उच्चारण नुक्ते का प्रयोग हो जाएगा तो ख पढ़ा जाएगा ख, ख। अगला है ग। ग पे जब हम नुक्ते का प्रयोग करेंगे तो उसको पढ़ा जाएगा ग, मतलब थोड़ा वजन से उसको पढ़ने लगते हैं जब उसमें नुक्ता लग जाता है। तो अगला है ज। ज में जब लग जाएगा तो ज पढ़ेंगे। ठीक, अगला है फ। फ में जब लगेगा तो फ पढ़ेंगे, मतलब उस अक्षर को थोड़ा वजन से हम पढ़ेंगे, थोड़ा जोर लगा के। तो ये हो गया नुक्ता। अब हम कुछ ऐसे शब्द भी बताएंगे जिसपे नुक्ते का प्रयोग करने पर वो कैसे परिवर्तित हो जाता है आम शब्दों से। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि कुछ शब्द जैसे ये ढ़ है और ड़ है, तो इस पे जो बिंदी रहती है ये नुक्ता नहीं होती है। ठीक, ये इसकी बिंदी होती है। ठीक, ये नुक्ता नहीं होगी। नुक्ता बस हिंदी के इन 5 अक्षरों पे ही लगता है। इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए कि नुक्ता जो है बस इन्हीं 5 अक्षरों के अलावा और किसी पे नहीं लगता है। ये जो होते हैं ये अलग अक्षर होते हैं। ठीक, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए नुक्ते से बने जो है अक्षरों के शब्द देख लेते हैं, तो उससे हम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि हिंदी भाषा में नुक्ते का प्रयोग अब काफी कम हो गया है। इन 3 अक्षरों पर काफी कम हो गया है। ज और फ में अभी भी देखने को मिलता है। और हमने क्या बताया था कि उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा को हिंदी में लिखने पर ही नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में नुक्ते का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, जब इन भाषाओं को जब हिंदी में लिखते हैं तब नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे नुक्ते से बने शब्द देख लेते हैं, जिससे ये और अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, तो चलिए नुक्ता से बने कुछ शब्द देख लेते हैं। देखिए, हिंदी में इन 5 अक्षरों पर ही नुक्ता का प्रयोग होता है। तो देखिए इन 5 अक्षरों से बने कुछ शब्द हम देख लेते हैं। देखिए, क से बने शब्द कमर। देखिए इसको अक्सर उर्दू भाषा में कमर का प्रयोग होता है ना, इसको कमर, कयामत, काबिल। तो ये का यानी क नुक्ते का प्रयोग जो है इसमें हुआ है। अगला देखिए ख।
खास से जो है खान, खौफ, अखबार। देखिए इस पे भी ख पे रहेगा अखबार। ठीक, अगला है ग से बने कुछ शब्द हैं गजल, गैरत, गजब। तो देखिए इस पे भी नुक्ते का प्रयोग हुआ है ना। तो ये ग से बने शब्द हो गए। अगला है ज से जीरो, जेब, आवाज, जोर। तो ये जा से बने कुछ शब्द हो गए, इसमें भी नुक्ते का प्रयोग हुआ है। अगला है फौरन, फादर, फीस, फिल्म ना। तो इन सब पे भी नुक्ते का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इन पांचों अक्षरों में नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। तो और इनसे बने ये शब्द हो गए। तो आशा है कि आप लोगों को नुक्ते के विषय में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।